दिल्ली गुरुग्राम की ये सड़क बेटियों के लिए कितनी महफूज है, इसका रियलिटी चेक करने के लिए मैं यानी मलिका मल्होत्रा आधी रात के बाद इस रास्ते पर निकल पड़ी। आपको अकेले डर नहीं लग रहा है? गाड़ी के लिए आप खड़े हैं, सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, आप घबराइए मत। ये रास्ता एयरपोर्ट को जाता है और इस वजह से पूरी रात इस पर ठीक ठाक ट्रैफिक रहता है। अपने मॉल और पॉश इलाकों के लिए मशहूर गुरुग्राम रोशनी से जगमगाता था, मगर इस जगमगाहट के बीच अपराध भी पलता है, जिसका चेहरा अंधेरे में और भी खौफनाक हो जाता है। क्या है पुलिस की तैयारी? कितनी सुरक्षित है बेटियां? इसी की पड़ताल करने मैं निकल पड़ी। महिला सुरक्षा के दावों में कितना दम? गुरुग्राम देश का नंबर 2 आईटी हब, गुरुग्राम देश का नंबर 3 बैंकिंग हब, सुरक्षा के इंतजामों की पड़ताल। रात में गुरुग्राम में महिलाएं कितनी सुरक्षित? इस वक्त रात के 12:40 ये वक्त हो रहा है और मेरी मौजूदगी है गुरुग्राम जो कि नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया यानी कि एनसीआर का एक हिस्सा है। दिल्ली से अगर इसकी दूरी की बात करें तो साउथ वेस्ट से 30 किलोमीटर की दूरी पे गुरुग्राम की शुरुआत हो जाती है। जहां इस वक्त मैं खड़ी हूँ वहां पर आसपास आपको बहुत सारी रोशनी दिख रही होगी, बड़े बड़े दफ्तर दिख रहे होंगे, क्योंकि गुरुग्राम की अगर बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब इंडिया का ये माना जाता है। साथ ही साथ थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल और बैंकिंग हब भी इसे माना जाता है। हम रात के अंधेरे में जागे हैं ताकि आप चैन की नींद सो सके। मैं और मेरी तमाम महिला सहयोगी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के बाद एनसीआर में जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे किए जाते हैं उनमें कितना दम है। एक महिला रात के अंधेरे में गुरुग्राम में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है, करेंगे इसकी पड़ताल। मैं जब गुरुग्राम की रोशनी से नहाई सड़कों पर और बड़ी बड़ी इमारतों के बीच से होकर आगे बढ़ी तो ट्रैफिक ठीक ठाक नजर आया, लेकिन रास्ते में कोई पीसीआर वैन या चेक पोस्ट नजर नहीं आया, और जब नजर आया तो अंधेरे में डूबा था। तो रात का करीब 1 बज रहा है और ये सड़क सीधा मेहरौली की तरफ जाती है और सिकंदरपुर भी यहाँ आसपास ही है, क्योंकि हम यहाँ से गुजर रहे थे और एक पुलिस चौकी देखी तो अंदर भी हमने झांक कर देखा, तो आप जैसे कि देख सकते हैं अंदर तो पुलिस ऑफिसर्स मौजूद नहीं है। महिला हेल्पलाइन नंबर इस पर लिखा हुआ है 1091 गुरुग्राम पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 1098, लेकिन पुलिस अफसर अंदर मुझे नजर नहीं आए। लेकिन जब सड़क के इस तरफ देखा तो यहाँ पर एक पुलिस पीसीआर खड़ी थी और 3 यहाँ पर हमारे पुलिस के जवान मौजूद हैं। ये हम दिखाते सुबह 4 बजे तक इधर रहेंगे। आप सारी रात आपकी तैनाती यहीं होती है या फिर आप पेट्रोलिंग के लिए भी निकलते हैं? नहीं मैम, हमारे पास जो गाड़ी में सिस्टम लगा हुआ है उस पर कंप्लेंट वगैरह आती है, तो हम चले जाते हैं, नहीं तो फिर हमारा पॉइंट ही यही है। अभी पेट्रोलिंग करके आए हैं, अभी हम पॉइंट पे आ गए हैं। कोई एक कंप्लेंट आई थी, हम डीएलएफ फेस 1 की, हम उधर गए थे, वो कंप्लेंट हम कंप्लीट करके और फिर अपने पॉइंट पे आ गए 10 मिनट के अंदर पहुँचने का। तो हम 10 मिनट के अंदर 7 मिनट में 8 मिनट में ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम जैसे ही साइबर हब मोड़ की ओर निकले तो सड़क किनारे 4 लड़कियाँ खड़ी मिली। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इनमें से एक के हाथ में डंडा था। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लेकिन हमें देखते ही न जाने क्यों वो भागने लगी। आप भागिए मत। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? आप भागिए मत। ऐसा 1 या 2 बार नहीं हुआ, करीब 3 बार हमें महिलाएं सड़क किनारे मिली, लेकिन जब उन्होंने कैमरा देखा तो हमसे दूर चली गई। तो एक बहुत ही अजीब सा दृश्य था जो हमने देखा और हमारे कैमरे में भी कैद हुआ। जैसे कि आप अभी भी देख पा रहे होंगे, ये 4 लड़कियां हैं यहाँ पर जो कि ना जाने यहाँ पर इन झाड़ियों में क्या कर रही थी। उनमें से 2 के हाथ में कुछ डंडे भी आपको नजर आ रहे होंगे, और जैसे ही हमने इनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं तो आप देखिए किस तरह से ये हमसे बहुत दूर दौड़कर चली गई हैं। ये सेवा सुरक्षा सहयोग ये पुलिस बूथ है, अब अंदर कोई है या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है, बाहर से देख पाना भी मुश्किल है। शायद कोई अफसर हो सकते हैं अंदर हो,
अंदर एक पुलिस ऑफिसर नज़र आ रहे हैं, शायद सो रहे हैं। शायद ये पुलिस ऑफिसर सो रहे हैं यहाँ पर अंदर, तो इन्हें जगाना इस वक्त तो ठीक नहीं होगा। अब ये ड्यूटी दे रहे हैं या ये अकेले अफसर हैं यहाँ पर? मैं एक बार उस तरह से भी देखने की कोशिश करती हूँ। शायद 2 पुलिस ऑफिसर्स अंदर मौजूद हैं जो कि इस वक्त सो रहे हैं। अब ये ऑन ड्यूटी है या नहीं, इस बात की पुष्टि तो हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है। कुल मिलाकर गुरुग्राम में पूरी रात व्यस्त ट्रैफिक नजर आया। रोशनी के अच्छे इंतजाम हैं, पीसीआर वैन अलग अलग इलाकों में तैनात दिखी, मगर हमने गौर किया कि पुलिस घटना के बाद ही एक्शन में आती है। पीसीआर वैन पेट्रोलिंग करने के बजाय अपने पॉइंट पर खड़ी नजर आई। मलिका मल्होत्रा, गुरुग्राम, आज तक।